हेलो एवरीवन, हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। आज उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने कैनाल्स वाला पढ़ लिया था और इरिगेशन वगैरह सब पढ़ लिया है। अब जो हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं वो है कैनाल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सॉरी, नॉट कैनाल्स, एक्चुअली वी आर स्टडिंग अबाउट कि हम लोग इरिगेशंस की कितनी कितनी टाइप्स होती हैं, है ना। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैनाल इरिगेशन के बारे में। कैनाल इरिगेशन क्या होता है? इज़ मोर प्रिविलेंट इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ज़्यादातर नदर्न पार्ट में ये स्प्रेड है, यहाँ पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ की रिवर्स पेरिनियन रिवर्स है, ये भी डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हम लोग ने पढ़ा था इसकी कंडीशंस के बारे में। ठीक है, कि आखिर इसकी कंडीशंस क्या है, कि ये किस तरीके से डिग होता है, यानी कि आखिर कौन सी कंडीशंस हम लोग को चाहिए होती हैं इसको डिग करने के लिए। ठीक है, ये पढ़ा था। तो उसने क्या देखा था कि इसकी सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज स्टोर्ड बाय अ बिल्डिंग अ डैम। अब यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होती है कि हम लोग का है कि यहाँ पे हम लोग को पानी स्टोर करने के लिए डैम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, राइट। उसके बाद वाटर इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स। ठीक है, कैनाल्स के थ्रू ड्राई सीजन में ये आगे की तरफ आगे हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैनाल्स क्या था? इनअंडेशन कैनाल्स और पेरिनियन कैनाल्स। इनअंडेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या था उसके बारे में? These canals are taken out from the river without any regulating system like barrages at their head to regulate the flow of river। अब यहाँ पे हम लोग को कोई भी ऐसे सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिससे हम लोग को वाटर लेवल रेगुलेट करना पड़े। ठीक है, इनअंडेशन कैनाल्स आर लॉन्ग कैनाल्स, लंबे होते हैं, ये बड़े कैनाल्स होते हैं। टेकन ऑफ फ्रॉम लार्ज रिवर्स, अब ये रिवर्स के बीच में से लिए जाते हैं, रिवर्स से ये लिए जाते हैं कैनाल्स। नेक्स्ट, they receive water when the river is high enough and especially when in flood। अब ये कब हम लोग इनके पास पानी कब आता है? जब फ्लड के हालात होते हैं, बाढ़ के हालात होते हैं, तब पानी आता है। ठीक है, generally constructed in the lower course of the river in order to raise the level of water in the river। अब ये ज़्यादातर लोअर कोर्स में बनाया जाता है, रिवर के लोअर कोर्स में बनाया जाता है, जिससे हमारा जो वाटर लेवल है दूसरे रिवर्स का वो इंक्रीज हो सके, राइट। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे हम लोग। एडवांटेजेस क्या थे? इट इज़ ईजिली एंड चीपली बिल्ट। ठीक है, ये हम लोग को ईजिली मिल जाता है। ईजिली मतलब कि इसमें तक हम लोग को तामझाम और रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। और चीपली ना ही हम लोग को इसे पूरी इतने ज़्यादा पैसे फंसाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, यूज़फुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। अभी हम लोग के लिए क्यों यूज़फुल है? हम लोग इससे फ्लड्स कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज़फुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ लिया। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स सी, अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अब यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो अनसर्टेन होता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, इट इज़ अनसर्टेन। अनसर्टेन इन द सेंस हम लोग ने अभी पढ़ा कि ये बस फ्लड के टाइम ही वाटर रिसीव करता है। ठीक है, फ्लड के टाइम से वाटर रिसीव करता है। उस टाइम पे क्या होगा, इसका कोई भी वाटर लेवल ना, एक मेजरमेंट कह सकते हैं, इसका मेजरमेंट फिक्स नहीं होगा। ठीक, इसका बाबा चेंज करेगा, अनसर्टेन रहेगा, राइट। उसके बाद यूजफुल ओनली ड्यूरिंग फ्लड्स। इट इज़ यूजफुल ओनली ड्यूरिंग फ्लड्स, इट रिसीव्स वाटर ओनली ड्यूरिंग फ्लड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, ओनली लो लैंड एरियाज कैन बी इरीगेटेड। अब इसके थ्रू सिर्फ लो लैंड एरियाज ही इरीगेट किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का परमानेंट कैनाल, जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग ने पेरिनियन कैनाल और इनअंडेशन कैनाल्स दोनों कैनाल्स के बारे में जाना। अब हम लोग ने अभी तक जितना जाना था वो था इनअंडेशन कैनाल्स के बारे में। ऑलराइट, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा परमानेंट कैनाल्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट पेरिनियन कैनाल्स। ठीक है, रिवर्स की डेफिनेशन दे दी थी कि पेरिनियन कैनाल्स आखिर होते क्या हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को डीप में अब जाने की ज़रूरत है।
पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें पेरिनेलियन कैनाल्स, पेरिनेलियन रिवर्स की जो मेन डेफिनेशन है वो डिस्कस की गई है। ठीक है, अब आते हैं उस कैनाल्स पे। द परमानेंट कैनाल्स इज अ टाइप ऑफ कैनाल इन विच वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ठीक, जैसा नाम रिवर का, जैसा मीनिंग रिवर की, उसी तरीके से उसका मीनिंग कैनाल की। ऑलराइट, नेक्स्ट, ड्रॉ वाटर फ्रॉम पेरिनेलियन रिवर्स। अब इसमें पानी कहाँ से आता है? ऐसी रिवर्स से आता है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। ठीक, नेक्स्ट, एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं कि आखिर आप इस परमानेंट कैनाल की, पेरिनेलियन कैनाल के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द एरिया ऑफ लेस और अनसर्टन रेनफॉल हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली। अब इस कैनाल की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी अनसर्टन है, जहाँ पे पानी लेस होता है, ठीक, ऐसे फील्ड्स में, ऐसे एरियाज़ पे इन कैनाल्स की वजह से पानी वहाँ पे कभी भी अवेलेबल, वहाँ पे कभी भी सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, रीड करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द एरियाज ऑफ लेस और अनसर्टन रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल हमारी अनसर्टन है और कम होती है। ठीक, जहाँ पे रेनफॉल अनसर्टन है और कम होती है, हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली। अब वहाँ पे इस इरिगेशन की, इस कैनाल की नीड बढ़ गई है काफ़ी। क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी होता है। किसकी वजह से? पेरिनेलियन रिवर्स की वजह से। ठीक, जो हेल्प करता है इसमें पानी स्टोर करने में थ्रू आउट द ईयर। अब जब यहाँ पे पानी रहेगा तो वो हेल्प करेगा आगे सप्लाई करने में पानी को। ठीक, पानी अवेलेबल है तो पानी आगे सप्लाई ऑब्वियसली होगा। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ सम क्रॉप्स कैन बी कैरीड आउट अराउंड द ईयर। अब इसके थ्रू ये जो हमारा व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट परमानेंट कैनाल्स ना, तो परमानेंट कैनाल्स में अब जब पानी हमेशा रहेगा तो वो हम लोग को क्या हेल्प करेगा कि जो क्रॉप्स सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सीज़न में ग्रो हो सकती हैं, पानी की कमी की वजह से, वो अब पूरे साल हम लोग कभी भी ग्रो कर सकते हैं इन कैनाल्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस का हम लोग लेते हैं। ठीक, ठंडी में पानी उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक, क्रॉप्स की कल्टिवेशन की वजह से हम लोग के पास पानी उस समय ठंडी की वजह से क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए हम लोग के पास पानी उस समय इतना ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। उस समय व्हाट वी यूज़? इरिगेशन। हम लोग उसमें इरिगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, इरिगेशन का यूज़ करते हैं तो ऐसे इरिगेशन कैनाल्स की, ऐसे सिस्टम की यूज़ करते हैं जो थ्रू आउट द ईयर हो, जो हम लोग के पास कभी भी अवेलेबल हो। तब कौन यूज़ होता है? परमानेंट कैनाल्स। ठीक है, अब हम कभी आपने सोचा है जो हम लोग हर समय हम लोग के पास फूड अवेलेबल होता है, फार्मर्स आखिर उसको ग्रो कैसे करते हैं? हाँ, कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि हम लोग ने राबी, खारिफ ये सारी क्रॉप्स पढ़ी हैं। ठीक, तो वो उन सब में क्या होता है कि हर एक क्रॉप का हर एक सीज़न होता है। सीज़न किस में डिपेंड करता है? बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा कि हमारा क्लाइमेट में डिपेंड करे क्रॉप। नहीं तो अगर पानी अच्छा होगा, आर्टिफिशियल फार्मिंग आपने अगर पढ़ी हो तो आर्टिफिशियल फार्मिंग में क्या होता है? एक रूम में होता है या तो कोई ऐसी प्लेस में होता है जहाँ पे एक क्रॉप के आधार पर हम लोग उसके पूरा क्लाइमेट पैदा करते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन के लिए हम लोग ने कमरे में उसी टाइप का क्लाइमेट आर्टिफिशियली हम लोग ने तैयार कर दिया। ठीक, वो सब तो कर दिया, लेकिन अब उसके लिए पानी ही नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा मौसम है ना, ऐसा मौसम है तो पानी नहीं है। तो इसी सब की वजह से हम लोग इरिगेशन यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई परमानेंट कैनाल की और इनअंडेशन कैनाल्स की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि इरिगेशन अब आखिर हमारा कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग ने इतना पढ़ लिया नीड क्या है, और उसके अलावा पढ़ लिया हम लोग ने कि इरिगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। राइट, अब इम्पोर्टेंस इसकी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो इरिगेशन बाय कैनाल्स इज मोर सुटेबल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैन साउथ। अब हम लोग ने क्या देखा कि नॉर्दर्न पार्ट में ही ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप्स, जो मेजर जो हम लोग की फूड क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो हमारे ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में ही उगती हैं। बाकी साउथ में, और अगर हम लोग देखिए हिमालयन रीजन्स में,
तो वहाँ पे ऐसा हम लोग की फूड क्रॉप्स नहीं उगती है, वहाँ पे उगता है कॉफ़ी, टी, सम ऐसा कुछ हम लोग का उगता है ना। लेकिन नदर्न पार्ट में हमारा ज़्यादातर क्या ग्रो करता है, क्या कल्टीवेट होता है, वहाँ पर होता है हमारा जो मेन हम लोग की फूड ग्रेन्स हैं, राइट। अब उसके लिए हम लोग को इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन और जितना भी हम लोग ने पढ़ा उसमें हम लोग इरिगेशन की इम्पोर्टेंस तो जान ली है ना। अब नदर्न पार्ट में हम लोगों ने ये भी जान लिया कि नदर्न पार्ट में ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ। ये हो गया पहला रीज़न कि हम लोग के यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होती है नॉर्थ साइड में, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है, अब हमारे नॉर्थ में जो है वो हर समय तो बारिश होती नहीं रहती है ना। बारिश का, मॉनसून का, हर एक का सीज़न नॉर्थ में हम लोग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल ऑफ साउथ, ठीक है। तो साउथ का टेम्परेचर और क्लाइमेट अलग होता है और यहाँ का टेम्परेचर और क्लाइमेट अलग है। हम लोगों ने जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर था उसमें ये पढ़ा था कि रेनफॉल स्टार्ट होती है कहाँ से, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड से। कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट से आती है, ठीक। अब जब वहाँ से ही अराइवल है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, साउथ वेस्ट में पड़ेगा, है ना। और पेनिनसुलर इंडिया पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ में इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं। यहाँ पे भी है हिमालयाज़ ऑल्सो, तो हिमालयाज़ हम लोग के बैरेजेस तरीके एक्ट करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो ये और मेजर रीज़न है जिस वजह से इरिगेशन यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ। साउथ में रेनफॉल तो बनी ही रहती है, मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, अभी पढ़ा था हम लोग ने, हर लेक्चर में यही बोलते आ रहे हैं। साउथ का कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ का साउथ का है। नॉर्थ का मॉडरेट है। हम लोग को अगर ठंडी एक्सपीरियंस करते हैं तो ठंडी भी एकदम ज़्यादा, या तो गर्मी करते हैं तो गर्मी एकदम ज़्यादा। कुछ यहाँ का ऐसा नहीं है कि हम लोग का टेम्परेचर यहाँ का बीच का बना रहेगा। नॉट मॉडरेट एक्चुअली, ऐसे डिट रॉन्ग, मॉडरेट नहीं है यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ का क्लाइमेट हम लोग कह सकते हैं इक्वेबल भी नहीं है। इक्वेबल कहाँ का है, जहाँ कोस्टल एरियाज के पास जो प्लेसेस है वहाँ का इक्वेबल होता है, ठीक है। अब वहाँ का क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सी है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सब पढ़ा था ना। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उस प्लेस के क्लाइमेट को, उस रीजन के क्लाइमेट को, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे नॉर्थ का जो है वहाँ का इरिगेशन यहाँ पे इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ऑलराइट, तो रीड करते हैं एक बार क्या लिखा है। नदर्न पार्ट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स आर पेरीनियल। अब यहाँ की जो रिवर्स हैं वो पेरीनियल हैं, यहाँ पे हर समय बारिश नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग को जितना भी पानी मिलता है, जितना भी हम लोग का सोर्स है, वो हम लोग का क्या है, पेरीनियल रिवर का है, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, सरफेस ऑफ नदर्न प्लेट्स इज फ्लैट एंड सॉफ्ट एंड आर इजी टू डिग। नदर्न प्लेन्स की जितनी सरफेस हैं, जो लैंड है यहाँ की, सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, जो हम लोग ईजी तरीके से डिग कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स वर्कर्स को, इट हेल्प्स कि यहाँ पे इसी तरीके से डिग करके यहाँ पे कोई कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो एक और मेजर रोल प्ले करती है हमारा नदर्न पार्ट अपने लैंड, मतलब जो यहाँ की लैंड है वो अपना मेजर रोल प्ले करती है किसमें, इरिगेशन में, है ना। कि इरिगेशन में वो हेल्प करती है कि यहाँ पे जो डिग होता है, यहाँ पे जो खुदाई होती है वो ईजी बना देता है। ऑलराइट, इन साउथ द रीजन रॉकी एंड डिफिकल्ट टू थिंक एज कम्पेयर टू नॉर्थ, एज कम्पेयर टू साउथ। यहाँ का रीजन जो है ये सॉफ्ट है, ठीक है। यहाँ का टेरेन, यहाँ की जो लैंड है वो अच्छी लैंड है। भी हम लोग ने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में कि जो गंगा बेसिन की जो लैंड है वो फर्टाइल है इन दी वर्ल्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आते हैं एज जो वर्ल्ड में, तो भाई वो है ही नॉर्थ वाली, तो ऑब्वियसली साउथ से ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। तो सॉइल साउथ से ज़्यादा अच्छी लैंड है नॉर्थ की। अब साउथ की देखा जाए तो कैसी है, वहाँ की रॉकी है, यानी कि वहाँ पे अच्छे से डिग नहीं हो सकती है, ठीक है। द रीजन रॉकी एंड डिफिकल्ट टू डिग। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इरिगेशन इज ग्रेटर इन द नदर्न पार्ट। अब यहाँ पे इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा है, अभी डिस्कस किया इतना लंबा कि यहाँ पे पानी हर समय नहीं बरसता रहता है जैसे साउथ में बरसता रहता है, ठीक। यहाँ पे रेनफॉल हमेशा ऐसे कंटिन्यू नहीं होती है कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाए, ऐसे नहीं होता है।
हर एक सीज़न का हर एक टाइम है, यहाँ पे हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक। और क्या होता है साउथ में, क्या होता है वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, वहाँ का ये है कि वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। बेंगलुरु देख लें हम लोग, तमिलनाडु देख लें, तो यहाँ पे ज़्यादातर बारिश वाला सीज़न बना रहता है, बारिश वाला क्लाइमेट बना ही रहता है। तो ज़्यादा नीड कहाँ पे हुई, ऑब्वियसली हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक। टैंक इरीगेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टैंक इरीगेशन में क्या होता है वो देखते हैं। तो टैंक इरीगेशन यूजफुल इन एरियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर द वाटर सप्लाई। अब देखो पहला सेंटेंस से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल पहले तो इसको देख लेते हैं, रेनफॉल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक। रेनफॉल अब हम लोग इसको रिलेट करते हैं जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, है ना। अब रेनफॉल कहाँ पर ज़्यादा होती है, साउथ में ज़्यादा होती है, ठीक है। रेनफॉल कहाँ होती है, एक मिनट हम लोग रिलेट करके देखते हैं हर एक चीज़, तो अब समझ में आएगा हम लोग को और अच्छे से, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टैंक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। टैंक से पहला पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा कि डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं ये, ठीक। अब रिलेट करते हैं बाकी के चैप्टर से, रेनफॉल पे आते हैं। रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, साउथ और ठीक है, साउथ और पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक। साउथ बोलो पेनिनसुलर इंडिया बोलो, बात ये है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, साउथ वाले साइड में, ठीक। साउथ वाला कहाँ हो गया, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा वेस्ट गुजरात का साइड, ये साउथ पेनिनसुलर इंडिया का आ गया, उसके बाद ये आ गया आगे आसाम एंड वेस्ट ऑफ बंगाल वगैरह का साइड। तो ये हो गया साउथ, ठीक, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट, ऑलराइट। ये वाला पोर्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है, ठीक है। बारिश इन एरियाज में सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बारिश इन एरियाज में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया हम लोग को इस एक पहली लाइन के थ्रू, बस इस लाइन के थ्रू बस इतना समझ में आ गया कि यूजफुल इन एरियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर द वाटर सप्लाई। और कौन से एरिया, साउथ के एरिया, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, मेड इन द एरियाज इन नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग अर्थ एम्बैंकमेंट। अब देखो ये कहाँ पे बिल्ड होता है, जहाँ पे नेचुरल डिप्रेशन, जहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी गहरी हो, ठीक है। नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग अर्थन एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। वाटर इज यूज इन ड्राई सीजन। अब यहाँ का पानी कब यूज होता है, ड्राई सीजन में यूज किया जाता है यहाँ का पानी, ओके। इंडिया में क्या होता है, 12% इरीगेटेड बाय टैंक। इन इंडिया जो हम लोग परसेंट वाइज अगर हम लोग देखें इरीगेशन वगैरह का, तो 12% यहाँ पे टैंक के थ्रू इरीगेटेड होता है। कितना परसेंट, 12%, ठीक है। अब आता है जो हम लोग ने अभी समझा, मोस्टली यूज्ड इन पेनिनसुलर इंडिया, ठीक। मोस्टली यूज इन पेनिनसुलर इंडिया यानी कि डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये देखो, ठीक है। मोस्टली यूज इन पेनिनसुलर इंडिया। अंडरलाइन हार्ड रॉक्स डू नॉट अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू। अब हाँ, एक और पॉइंट समझ में आता है हम लोग को, इससे देखते हैं फिर से क्या है।
कि नॉर्थ का और ये, ठीक है, नॉर्थ का और ये साउथ का। अब देखते हैं नॉर्थ में ऐसे कौन से पॉइंट हैं और साउथ में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हम लोग को एक दूसरे से रिलेट करके कोई भी आंसर को लिखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो नॉर्थ में हम लोग पहले देखते हैं ग्रो क्या करते हैं। आखिर हम लोग पहले देखते हैं एग्रीकल्चर के टर्म्स में हम लोग ग्रो क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं मेनली फूड ग्रेन्स। ठीक है, मेनली हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, मेनली फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट हम लोग साउथ वगैरह में ज़्यादातर क्या करते हैं, टी, कॉफ़ी, हम लोग ये सब ग्रो करते हैं। ठीक, ये सब हम लोग साउथ वगैरह में ग्रो करते हैं। और ऑल्सो ये कहाँ होता है, हमारा हिमालयन रीजन्स में भी। ठीक, ये हिमालयन रीजन्स में भी ग्रो किए जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग बस साउथ और उसका कर रहे हैं, तो बस एक हम लोग एक चार्ट तरीके से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा नॉर्थ में क्या है, हमारा गंगा बेसिन। ठीक है ना, नॉर्थ में क्या है, गंगा बेसिन। अब गंगा बेसिन क्या है, मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, गंगा बेसिन क्या है, मोस्ट फर्टाइल इन दी वर्ल्ड। साउथ की बात करते हैं, साउथ में क्या है, तो साउथ में हमारी जो लैंड है वो रॉकी है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हम लोग ने, रॉकी एंड डिफिकल्ट टू डिग है। ठीक है, रॉकी एंड डिफिकल्ट टू डिग, ये 2-3 पॉइंट मिल गए हम लोग को। एक और पॉइंट, थर्ड की कौन सा पॉइंट है हम लोग का, सेकंड हो गया, थर्ड पे आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सा हम लोग का, नॉर्थ में हमारी कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, जो थ्रू आउट द ईयर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स कौन सी होती है, पेरिनियल रिवर्स। ऑलराइट, अब आते हैं साउथ पे। साउथ पे क्या होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। फोर्थ क्या आते हैं, एक्सपीरियंसेस और टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, एक्सपीरियंसेस ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब हम लोग साउथ में आते हैं तो क्या होता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हो गए साउथ और नॉर्थ के, ये याद रखने ज़रूरी हैं। इसके बेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे अंडरलेइंग हार्ड रॉक्स डू नॉट अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी एक पॉइंट और ये था
ये था लास्ट। सेकेंड पॉइंट क्या था, रॉकी एंड डिफिकल्ट टू डिग। और यहाँ पे जब रॉकी होगा, जहाँ पर लैंड और यहाँ की जो हमारा सॉइल एक तरीके से कह सकते हैं, जब रॉकी होगा तो यहाँ से पानी अच्छे से बाहर नहीं जा पाएगा, है ना। पानी को बाहर सीप यानी कि बाहर आने में उसको थोड़ा दिक्कतें होंगी पानी को, ठीक है। तो हार्ड रॉक डू नॉट अलाउ, अब ये सब पानी को अलाउ नहीं करते कि पानी उसमें से बाहर किसी तरीके से आए, ठीक है। नॉन पोरस होते हैं। ये डिफरेंसेस समझ में आ रहा है हम लोग को, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद कंडीशंस देखते हैं कि टैंक्स के लिए आखिर कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए होती हैं कि हम लोग कैसे कंडीशंस में टैंक्स को डिग कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर की बात हो रही है यानी साउथ की बात हो रही है, ये याद रखना ज़रूरी है। इवन विथ मैनी डिप्रेशन, साउथ नहीं एक्चुअली, नॉट वी कैन नॉट कॉल इट साउथ डायरेक्टली, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये पूरा जो हम लोग का ट्रायंगुलर जो कोन वाला पोर्शन है नीचे का इंडिया का, वो होता है पेनिनसुलर। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऊपर नॉर्थ से इसका लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो अनइवन विथ मैनी डिप्रेशन, यहाँ पे ये जो लैंड है यहाँ की काफ़ी अनइवन है, तो यहाँ पे हम लोग को टैंक इस्टेब्लिश करने में और नीचे खोदने में भले ही थोड़ी सी दिक्कत होगी डिग करने में, लेकिन वहाँ से पानी जो है वो बाहर ऐसे नहीं आएगा आसानी से, वहाँ से सीप थ्रू होने में उसको जो रॉक्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की बात हो रही है। डेक्कन प्लेट्यू किधर है, वेट अ मिनट, डेक्कन प्लेट्यू ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ, अभी देख रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू भी उधर ही है, यहाँ वाले पार्ट में है। ये कौन सा है, पेनिनसुलर इंडिया, यहीं पे है, ठीक। तो अंडरलेइंग हार्ड रॉक विच आर नॉन पोरस, अब ये रॉक्स क्या है, नॉन पोरस है, तो पानी इसमें से आसानी से बाहर नहीं आता है, ठीक। ये हो गई कंडीशन। नेक्स्ट पेनिनसुलर इंडिया में और क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, हम लोगों ने पढ़ा ही था ना अभी, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये रहा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, दीज टैंक्स कलेक्ट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब इसमें पानी ऑटोमेटिकली भाई अपना रेनी सीजन के थ्रू कलेक्ट हो जा रहा है, कोई इसमें ह्यूमन सोर्सेज की तो ज़रूरत नहीं है कि आप पानी इसमें डालो अलग से, नहीं, इसमें रेन वाटर के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू पानी अपने आप ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन रेजिंग द वाटर टेबल, अब ये हमारे वाटर टेबल को रेस करने में हेल्प करता है, ठीक। कंडीशंस क्या कहती, ये पेनिनसुलर इंडिया में होता है और हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में जनरली इसको पाते हैं टैंक्स इरिगेशन को, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो रॉक्स हैं वो अलाउ नहीं करती हैं वाटर को सीप थ्रू करने में, यानी बाहर निकलने में, रॉक्स नॉन पोरस होती हैं, ठीक। यहाँ का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, रेनफॉल से ऑटोमेटिकली यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। वी डोंट नीड एनी अदर ह्यूमन सोर्स और एनी अदर ह्यूमन पार्ट कि इसमें हम लोग पानी किसी तरीके से पहुँचाएँ, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं क्या है, एडवांटेजेस है स्प्रेड इन डेक्कन प्लेट्यू, अब ये हम लोग ने फिर पढ़ा भाई चीज़, डेक्कन प्लेट्यू में स्प्रेड है, अब इसमें क्या एडवांटेज है ये देखते हैं। वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज लेटर फॉर इरीगेशन, अब डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादातर ये पाया जाता है, हम लोग ये प्रिवलेंट किधर है, डेक्कन प्लेट्यू में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी कलेक्ट होता है इसको भी यूज फर्दर फॉर इरीगेशन पर्पसेस, ओके। It is cheaper than any other type of irrigation. As we have seen, as we have studied earlier, हम लोग जितने भी irrigation के पढ़े हैं टाइप, जितने भी irrigation वाला पढ़े हैं, as compared to them, this tank irrigation is much cheaper than other any. अब किसी भी अलग से, किसी भी और irrigation से हमारा टैंक irrigation काफ़ी cheap पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। It is difficult to build canals in Deccan Plateau. अब इसका हम लोग क्या पढ़े हैं, डेक्कन प्लेट्यू में डिग करने में थोड़ा सा हम लोग को डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन टैंक ऑक्यूपाई लेस एरिया, ठीक है। यहाँ के जो टैंक है वो लेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। कनाल्स को बिल्ड करने में हम लोग को दिक्कत होती है, नॉट टैंक्स, आई रेड इट रॉन्ग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड कैनाल्स इन डेक्कन प्लेट्यू, ओके, इट वॉज माई मिस्टेक।
तो डेक्कन प्लेट्यू में हम लोग कैनाल्स को डिग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज फॉर डिगिंग कैनाल वी नीड लैंड, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था गंगा बेसिन में, ठीक है, उस टाइप में लैंड हम लोग को चाहिए होगी, तभी कैनाल डिग होगा। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू में और पेनिनसुलर इंडिया में वाली लैंड नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे कैनाल बिल्ड करने में हम लोग को डिफ़िकल्टीज होती है। टैंक ऑक्यूपाई लेस एरिया एंड ऑल्सो टैंक्स ऑक्यूपाई लेस एरिया, कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। टैंक वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, अब हमारा टैंक वाटर आगे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। डोमेस्टिक पर्पसेस फॉर एग्जांपल हम लोग के होम्स में, हम लोग के घर में आता है फॉर बेबिंग और वॉशिंग क्लोथ्स एसेट्रा एसेट्रा, हम लोग जो भी डोमेस्टिक पर्पस होते हैं उसके लिए वाटर हम लोग का ये यूज़ होता है, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स, अगर कभी कभी पेरिनियल रिवर्स नहीं, हम लोग को पानी उससे नहीं मिल पाता है और कैनाल से नहीं मिल पाता है, टैंक से नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, टैंक्स प्रोवाइड वाटर इन ड्राई सीजन। कभी कभी कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते होंगे जिसकी वजह से पेरिनियल रिवर्स या कैनाल्स के थ्रू हम लोग को वाटर नहीं मिलता है, तो टैंक्स हम लोग का हेल्प करते हैं वाटर को हम लोग तक पहुंचाने के लिए, ऑलराइट। तो अब डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग, क्या है इसका डिसएडवांटेज। टैंक्स आर शैलो, ये शैलो होते हैं, ठीक। शैलो होते हैं तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड थ्रू इवेपोरेशन, आधे से ज़्यादा हम लोग यही पढ़े, इवेपोरेशन भी काफ़ी मेन रोल प्ले करता है वाटर के वेस्ट होने में, ठीक। तो टैंक्स में भी ये एक डिसएडवांटेज है कि टैंक्स शैलो है, जिसकी वजह से जो पानी है इवेपोरेशन के थ्रू वो ऊपर जाता है और वेस्ट हो जाता है, ठीक। टैंक्स आर नॉन पेरिनियल एंड ड्राई अप इन समर, एक और हम लोग का डिसएडवांटेज क्या है कि थ्रू आउट द ईयर नहीं होते हैं, तो ये ठंडियों में तो ये गर्मियों में ड्राई सीजन में ये ड्राई कर जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक। कंसिडरिंग दिस एंड द लार्ज एरिया दे ऑक्यूपाई, दे बिकम कॉस्टली इन कंपेरिजन ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब हम लोग किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, वेल्स और ट्यूबवेल से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ये लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, और इसमें फिर कॉस्टली भी हो जाता है हम लोग को थोड़ा, ठीक। जब डिसएडवांटेज हम लोग को किसी का पता चलेगा और हम लोग को ये पता चलेगा कि उससे अच्छा कोई और चीज़ अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हम लोग के लिए ख़राब हो जाएगी। तो अब इसमें हम लोग के लिए टैंक ख़राब हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा हम लोग का, वेल आएगा, जो और अच्छा होगा, फिर उसके बाद और कुछ ख़राब आएगा, ठीक। यूज़ ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, अब हम लोग किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, ये वेल के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, ठीक, कि टैंक यूज ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। अभी तक हम लोग इसका एडवांटेज क्या पढ़ रहे थे कि ये भाई कम जगह यूज़ करता है, ठीक। लेकिन अब जब वेल की बात आ गई तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब ये ज़्यादा जगह यूज़ करता है, कॉस्टली है, और उस लैंड को तो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लें। तो ऐसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ऐसा नहीं अगर एक चीज़ की अच्छाई पढ़ ली तो वही चीज़ बहुत अच्छी, उससे अच्छी भी कोई और चीज़ आ सकती है, जैसे वेल है। वेल में भी डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे और एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आई गेस इतना इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिवर का फ्लो, जितनी रिवर्स है मैप में मार्क करेंगे, वो देखेंगे कैसे होता है। उसके अलावा हम लोग वेल्स का पढ़ेंगे, वेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ट्यूब वेल्स और स्प्रिंकलिंग और वो सब जितने भी इरिगेशन होते हैं टाइप, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोग आगे के इसके जो पहले के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर से देखिएगा, नहीं तो इसमें और बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो वो देखिएगा, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर्स में जंप करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे कंटिन्यू करते हैं यही चैप्टर को। ज्योग्राफी के बाद हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री, ठीक। आप लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिया है, 1857 हम लोगों ने वाला कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो, और पढ़ाने वाले के ऊपर रहता है कि वो इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा है कि नहीं। तो हम तो अपना बेस्ट देंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाए, तो आप लोग भी अपना एफर्ट दीजिएगा। हम लोग इस
हो गया।